जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में अपने जानेंगे कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत कब है और इस एकादशी का नाम क्या है और इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए और कौन सी व्रत कथा सुननी चाहिए और पारण करने का शुभ समय क्या है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन शेष शैया पर निद्रा में मगन भगवान श्री हरि विष्णु अपनी करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे जल झूलनी एकादशी, वामन एकादशी, डोल ग्यारस आदि। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से भी विशेष सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह एकादशी का व्रत महालक्ष्मी के 16 दिनों के पूजा के बीच में आता है, इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन विधि विधान से अगर हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो हमारी आर्थिक तंगी दूर होती है और हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। इस एकादशी के दौरान गणेश उत्सव होने के कारण इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन विधि विधान से गणेश भगवान की पूजा करने से हमारे अटके हुए कार्य शीघ्र ही पूर्ण होते हैं, साथ ही बल और बुद्धि का विकास होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। व्रत रखने वाले के सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साल 2023 में परिवर्तनी एकादशी का व्रत 25 सितंबर सोमवार को रखा जाएगा और इस दिन पूजा के लिए शुभ समय होगा 9:12 से लेकर 10:12 तक। इससे पहले 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक राहु काल होगा, तो राहु काल के दौरान आप एकादशी की पूजा अर्चना ना करें, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य की पूजा पाठ नहीं की जाती। इसीलिए आप 9:12 से लेकर 10:42 के बीच में एकादशी की पूजा पाठ कर सकते हैं और व्रत कथा भी सुन सकते हैं। एकादशी के व्रत का पारण 26 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन पारण के लिए शुभ समय होगा दोपहर को 1:25 से 3:49 तक। एक बार श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का नाम क्या है और इसकी विधि तथा इसका महत्म्य कृपया करके मुझे बताइए। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महत्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इस दिन व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों का पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजा करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया है उसने ब्रह्मा, विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया है। अतः इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। तो भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे तो संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं और किस प्रकार राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सारा मुझे आज विस्तार पूर्वक बताइए, मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी जो साधक अपने पूर्व जन्म से लेकर वर्तमान में जाने अनजाने किए गए पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं और मोक्ष की कामना रखते हैं, उसके लिए यह एकादशी मोक्ष देने वाली और समस्त पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। मान्यता है कि इस एकादशी के व्रत से वाजपेयी यज्ञ के जितना पुण्य फल उपासक को मिलता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु पाताल लोक में अपनी सैया पर करवट बदलते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलने के समय बहुत ही प्रसन्नचित मुद्रा में होते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान उनसे कुछ भी मांगा जाए तो वे अवश्य प्रदान करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है।
मंदिरों में इस दिन भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम को पालकी में बिठाकर ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है। परिवर्तनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले रंग के साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूर्व की ओर मुख करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाएं। उसके बाद वस्त्र, आभूषण, फूल माला आदि धारण कराएं। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो भगवान श्री हरि विष्णु की फोटो की पूजा भी आप कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार का ध्यान कर पूजा करने से अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पूजा के उपरांत वामन भगवान की कथा जरूर सुने और कपूर एवं शुद्ध घी के दीपक से श्री हरि विष्णु की आरती उतारें और पूजा पाठ समाप्त होने पर भगवान श्री हरि विष्णु से अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। उसके बाद में भगवान विष्णु के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप तुलसी की माला से 108 बार करें। इसके बाद में सारा दिन भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहें। फिर शाम को जल में निवास करने वाले श्री नारायण की फिर से आरती करके उनकी मूर्ति के समक्ष भजन कीर्तन करें और एक घी का दीपक जलाएं। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में धन और सुख की प्राप्ति होती है। और अगर साथ में इस दिन गणेश जी की पूजा की जाए तो हमारे कोई भी अटके हुए काम है वो बिना विघ्न जल्दी ही पूरे हो जाते हैं और परलोक में भी इस एकादशी व्रत के पुण्य से उत्तम स्थान मिलता है। इस एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर ब्राह्मण के घर रखकर आना चाहिए। जो लोग किसी कारणवश इस एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो उन्हें इस दिन परिवर्तनी एकादशी की कथा और विष्णु भगवान के नाम का कीर्तन अवश्य करना चाहिए। और शाम के समय तुलसी मैया में एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं सिंचा जाता, क्योंकि कहा जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी मैया स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में लीन रहती है। अगर हम उसे छेड़छाड़ करते हैं, पानी डालते हैं या तुलसी को हाथ लगाते हैं तो उनकी तंद्रा भंग होती है, जिससे वो नाराज हो सकती है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में तुलसी दल अवश्य अर्पित करना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको तुलसी दल एक दिन पहले तोड़कर रख लेना होता है। इस तरह पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत रखकर दूसरे दिन द्वादशी को इसका पारण करना होता है। तो इसके लिए आप सुबह जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। उसके बाद में भगवान श्री हरि विष्णु की, माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें, तुलसी माता की पूजा करें और तुलसी माता की कहानियां सुनें। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से विदा करें। उसके बाद में स्वयं व्रत का पारण करें। इस तरह ये एकादशी का व्रत सभी प्रकार की परेशानियों से निजात पाने के लिए और जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त करने के लिए बहुत ही फलदायी होता है। इस तरह पूरे विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है तो उसे व्रत के प्रभाव से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, मन स्थिर और शांत रहता है, दीर्घायु और रोगों से मुक्ति मिलती है, खोया हुआ मान सम्मान और धन दौलत मिलती है, माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है, दुश्मनों से रक्षा होती है, मोह माया से व्यक्ति हमेशा दूर रहता है और बुध और चंद्रमा से जुड़े हुए सभी तरह के दोस्त समाप्त हो जाते हैं। एकादशी के दिन हम व्रत रखें या ना रखें, एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। कहा जाता है कि देवी शक्ति के क्रोध से अपने आप को बचाने के लिए महर्षि मेधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इसके पश्चात उनके शरीर के सभी अंग धरती में समा गए थे। जिस दिन महर्षि मेधा धरती में समाये थे वह एकादशी का दिन था और कहा जाता है कि महर्षि मेधा का जन्म जौ और चावल के रूप में हुआ था, जिस कारण उन्हें एक जीव तौर पर माना जाता है। इसीलिए एकादशी के दिन जौ और चावल नहीं खाए जाते। तो आइए अब सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो, बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। त्रेता युग की बात है। बलि नाम का एक दैत्य था। वह दैत्यों का राजा था, पर भगवान विष्णु का परम भगत था। वह विष्णु जी को अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा किया करता था। इसके साथ साथ वह ब्राह्मणों का भी खूब आदर सत्कार किया करता था। उन्हें कभी भी खाली हाथ नहीं लौटने देता था। बलि का इंद्र देव से बैर था। उसने अपनी शक्तियों से सभी देवी देवताओं सहित इंद्र को जीत लिया था। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी।
दैत्य के शासन का विस्तार देखकर सारे देवता चिंतित हो गए कि यह अगर इसी तरह विजय प्राप्त करता रहा तो पृथ्वी पर दैत्यों का शासन हो जाएगा। इसीलिए सारे देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए, उनकी स्तुति करके उनसे इस समस्या का समाधान मांगा। तो भगवान विष्णु ने उनकी सारी समस्या सुनकर आश्वासन दिया कि संपूर्ण विश्व पर दैत्यों का राज नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा, चारों ओर हिंसा फैल जाएगी। तो भगवान विष्णु से ऐसा आश्वासन पाकर सारे देवी देवता बहुत ही खुश हुए और लौट आए। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने दैत्य राजा बलि से तीनों लोक मुक्त कराने के लिए वामन का अवतार लिया। यह भगवान विष्णु का 5वां अवतार था। वामन अवतार लेकर भगवान श्री हरि विष्णु राजा बलि के महल पर गए। जब राजा बलि को इस बात का पता चला तो वो बहुत ही खुश हुए। वो उस समय हवन करवा रहे थे। हवन शुरू होने वाला था, लेकिन राजा बलि ने हवन को बीच में ही रोक दिया और कहा कि मैं पहले ब्राह्मण की आवभगत करके उन्हें दान दक्षिणा देकर ही हवन में बैठूंगा। ऐसा कहकर वो वामन देव के पास चले आए। आकर उन्हें प्रणाम किया और खूब आदर सत्कार के साथ बिठाया। उसके बाद में वामन देव से पूछा कि मैं आपको दान दक्षिणा देना चाहता हूँ, यह मेरा नियम है। मेरे द्वार से कोई भी ब्राह्मण खाली हाथ नहीं जाता। तो वामन रूप में आए भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे तो 3 पग भूमि दान कर दो। तो यह सुनकर राजा बलि हंसने लगा कि आप इतने छोटे से हैं, 3 पग भूमि से आपका क्या होगा। तो वामन देव ने कहा कि सोच लो। तो राजा बलि बोले कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैं खुशी खुशी 3 पग भूमि तुम्हें दान करने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा बलि से भूमि दान करने का संकल्प लेने को कहा। तो वामन की बातों से दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने समझ लिया था कि ये भगवान विष्णु हैं जो राजा बलि से तीनों लोक लेने आए हैं। तो गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को सावधान भी किया था, लेकिन राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। तो राजा बलि के संकल्प लेते ही वामन देव ने 3 कदम में समस्त संसार और तीनों लोकों को नाप दिया। इसके बाद विष्णु जी ने वामन देव से पूछा कि अब मैं तीसरा कदम कहाँ पर रखूं। तो इसके जवाब में राजा बलि ने अपना सिर भगवान विष्णु के कदमों में रख दिया और कहा कि आप अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दें। तो इस तरह भगवान विष्णु ने तीनों लोकों को दैत्य के शासन से मुक्त कर दिया और अपना तीसरा पैर उसके शीश पर रख दिया। इस प्रकार देवताओं के हित के लिए उस असुर भगत को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह राजा बलि भगवान श्री हरि विष्णु से विनती करने लगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी से भादो शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती है। इस एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु सोए हुए अपनी करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकीनाथ श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। तो ये थी परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। इस प्रकार व्रत रखने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। और जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी की व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। तो ये थी परिवर्तनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी और व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और एक अच्छा सा विष्णु भगवान के निमित्त कमेंट करना। साथ ही मीरा भक्ति चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।